नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टुडेज़ अपडेट में। आज बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप सुनोगे तो आप भी खुशी से झूम उठोगे। भारत ने एक तीर से आज दो निशाने लगा दिए हैं। अब आप सुनिए कैसे। दरअसल भारत का व्यापार ताइवान के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है और यह व्यापार FTA में जल्दी बदल सकता है। पहले मैं आपको बता दूं FTA होता क्या है। FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार संधि। इसके तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा को सरल बनाया जाता है। वैसे तो भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा। तब तक हमें चाइना के उत्पादों का विकल्प ढूंढना होगा। इससे चाइना को व्यापार घाटा तो होगा ही, साथ ही चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान को भारत जैसा मजबूत साझेदार भी मिल जाएगा। भारत और ताइवान दोनों देश मिलकर भारत में ही सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेंगे। भारत सरकार ने बीते बुधवार को ही भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र बनाने के लिए एक बड़े लक्ष्य के साथ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, निर्माण और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 76,000 करोड़ की घोषणा की है। यदि सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने का कदम सफल होता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके बाद भारत अपनी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ सेमीकंडक्टर चिप्स को निर्यात भी कर सकेगा, जिससे दुनिया की निर्भरता हमारे ऊपर बढ़ेगी। अमेरिका के बाद ताइवान की कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में स्थापित किया जाने वाला यह दूसरा केंद्र है। इस यूनिट के स्थापित होने के बाद भारत अपने मोटर वाहन निर्माताओं और टैग कंपनियों द्वारा सेमीकंडक्टर्स चिप की बढ़ती मांग को पूरा कर सकेगा। अब मैं आपको बताता हूँ भारत ने एक तीर से दो निशाने कैसे करे हैं। दरअसल चाइना ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है और दुनिया भर के देशों को डराता धमकाता है और दबाव डालता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत कोई भी देश ताइवान के साथ द्विपक्षीय व्यापार और साझेदारी न बढ़ाए। लेकिन भारत ने वन चाइना पॉलिसी को लात मारते हुए ताइवान के साथ साझेदारी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इस सेमीकंडक्टर चिप निर्माण संयंत्र की स्थापना से भारत के हित तो सधेंगे ही, साथ ही भारत ने वन चाइना पॉलिसी को तोड़ते हुए चाइना को चुनौती दे दी है। अभी कुछ दिन पहले वन चाइना पॉलिसी को तोड़ते हुए फ्रांस ने भी अपने एम्बेसडर्स को ताइवान भेजा था और भारत की देखा देखी कुछ देश और करेंगे और फिर ताइवान के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाएंगे। इससे आने वाले दिनों में भारत के साथ चाइना का तनाव भी बढ़ सकता है। इस पर आपको क्या लगता है कि भारत को ताइवान के साथ यह समझौता करना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।